देश की प्रमुख महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपनी पहली तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी ने 16% का प्रॉफिट कमाया। इसी के साथ कंपनी का कुल मुनाफा 3,442 करोड़ हो गया। आरईसी पर भारत एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। साल 1969 में स्थापित हुई देश की प्रमुख महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 की पहली तिमाही के लिए अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी ने 16% का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 2,960.73 करोड़ था। 16% के मुनाफे के साथ अब ये 3,442 करोड़ पर पहुंच गया है। आपको बताते चले कि साल 2022 से 2023 में कंपनी का नेटवर्थ 68,783 करोड़ था। आरईसी की स्थापना 1969 में हुई थी, जो हरित क्रांति के लिए कृषि के जो पंप सेट का विद्युतीकरण के लिए किया गया था। इन 55 वर्षों में हमने लंबी दूरी तय की है। अब हमारा फोकस हरित ऊर्जा क्रांति की ओर है। और हमारा लोन बुक अब बढ़ के लगभग 5,09,000 करोड़ हो गया था 31 मार्च 2024 को, और क्वार्टर 1 के एंड में 30 जून 2024 को हमारा लोन बुक बढ़ के 5,30,000 करोड़ हो गया है। हमारा प्रयत्न है कि अगले 5-6 साल में 2030 के अंत तक हमारी लोन बुक बढ़ के 10 लाख करोड़ हो जाए। गौरतलब है कि आरईसी देश की प्रमुख महारत्न कंपनी है, जो 55 साल के अनुभव के साथ केंद्र और राज्य सरकार के साथ प्रमुख तौर पर ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के क्षेत्र में काम करती है। साथ ही पूरे देश में पावर सेक्टर के फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। आरईसी सौभाग्य दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती आई है। इन योजनाओं के तहत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया, या सरल भाषा में कहे तो गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। हमने एक बहुत छोटी शुरुआत की थी पंप सेट के इलेक्ट्रिफिकेशन की 1969 में, और वो जर्नी आज यहाँ पे पहुंची है, जहाँ पे हमारी लोन बुक 5,29,000 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारे लोन में आज के डेट में पावर सेक्टर में जितने लोन्स हैं वो हम सब लोग फाइनेंस करते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स भी फाइनेंस करना शुरू किया है, और दैट आल्सो इज नाउ बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर लोन बुक। आरईसी मौजूदा वक्त में मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट, आईटी, स्कूल, हॉस्पिटल, पोर्ट्स, स्टील रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में भी सेवाएं दे रही है। आपको बता दें कि कंपनी ने निवेशकों को वित्त वर्ष 2024 से 2025 के पहले अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपए फेस वैल्यू पर 3.5 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। गौरतलब है कि कंपनी के मुनाफे के साथ ही आरईसी के शेयर धारकों की भी चांदी हुई है। इसमें निवेश करने वालों को आरईसी ने पिछले 6 महीनों में ही 33% का रिटर्न दे दिया है। आरईसी के शेयर एक साल में 260% और 2 साल में 558% चढ़े, जिससे इसमें निवेश करने वाले मालामाल हो गए। भारत एक्सप्रेस के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।